अलैकुम। इससे पहले भी मैं यहाँ सेवा दे चुकी हूँ, अगर आप सबको पता हो। तो शायद आप लोगों ने आनंद नहीं लिया उस चीज़ का, आपने मिस किया। आज मैम रेनू मैम ने मुझे दोबारा से इनवाइट किया कि जिससे कि मैं आप लोगों की सेवा यहाँ पे कर सकूँ। हाँ जी मैम। देखा, इसका मतलब है आपकी बहुत जरूरत है कि हमने फिर आपको हाँ सही बात। असल में मैम ने देखा ना, यहाँ पे आप लोग जो खाते पीते हैं ना, उससे आप लोगों की एनर्जी वेस्ट हो रही है, आप अपने आप को बीमार कर रहे हैं। तो मैम ने बोला कि भाई कुछ खाते हैं तो उसके लिए फिर आप लोगों को ठीक भी करना जरूरी है। तो सर ने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बट अच्छे से जैसे सर ने गाइड किया है उसी तरह से अगर हम लोग खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, सारे काम करते हैं, तो हम लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। और जितना हो सके हम नेचुरल ट्रीटमेंट पे जाएंगे तो आगे आने वाली जो भी बीमारियां हैं जो किडनी से रिलेटेड है, आगे चल के डायबिटीज का भी रूप लेती है, कैंसर का भी रूप लेती है, तो हम लोग उन चीजों से बच सकते हैं। तो सबको ये तो पता है कि एक्यूप्रेशर क्या होता है और न्यूरोथेरेपी क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि सर ने बाकी सब कुछ बता दिया है। एक्यूप्रेशर एक है कि आप मतलब बॉडी में क्या है कि हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, या कोई बीमारी भी आती है तो बॉडी अपने आप हील करने की शक्ति रखती है, ताकत रखती है। लेकिन आजकल क्या हो गया, हम लोगों ने उसको हील करने का मौका ही नहीं देते। सबसे बड़ी बात है कि बॉडी हमें वोमिटिंग, कुछ हमने खाया, लूज मोशन लगा, एक मोशन के बाद दूसरा, अगर किसी को लूज मोशन लगा तो वो फटाफट क्या कहता है, यार डॉक्टर के पास जाना। बट वो बॉडी क्या झेल रही है हम वो नहीं देख रहे हैं। हमें क्या है कि नहीं, हमने अपना लूज मोशन वो खत्म करना। अब जो भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में आए, हमने क्या करा, वो दवाई के साथ खा के उसको अपने अंदर ही संभाल लिया। अब वो उस दिन भले ही आपको दिक्कत ना करे, लेकिन आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं तो वो दिक्कत कर रहा है। ऐसे सर्दी जुकाम कहते हैं, हमें जो भी बीमारियां आती, चाहे सर्दी जुकाम हो, चाहे कोल्ड हो, कुछ भी है, साल में एक बीमारी होना जरूरी है। क्योंकि वो बॉडी के अनुसार, बॉडी को क्या निकालना है, बॉडी को अपने अंदर क्या रखना है, बॉडी अपने अनुसार कर। अगर बार बार बीमार हो रहे हैं, साल में बार बार कोल्ड हो रहा है, बार बार फीवर हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं। बॉडी को थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है, बॉडी को हमें अपना आराम देने की जरूरत। बट हम लोग अपने काम में या हर चीजों के साथ में रहते हुए हम लोग उसको टाइम ही नहीं दे रहे। तो सब कुछ, सबसे पहले तो ये कि चाहे हमें कोल्ड हो चाहे फीवर हो, जितना हो सके हमें मेडिसिन पे कम, अपने नेचुरल ट्रीटमेंट पे जाना है। घर में है ORS घोल पी लिया, फीवर में भी कहते हैं ना ORS घोल क्यों, ठंडा है नहीं। बट जितना आप पानी पे पिएंगे, नेचुरल वाटर पिएंगे, आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। ठंडी पट्टी डालिए, कोशिश करिए कि 2 दिन तो दवाई ना लें, बट अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो ठीक है 1 दिन में मेडिसिन ले लीजिए। भाई 3 दिन में भी अगर फीवर आपका नहीं जा रहा है फिर डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन अगर पहले दूसरे दिन ही, अगर फर्स्ट डे ही हमें फीवर है, क्योंकि बॉडी में जो भी कुछ टॉक्सिन्स आया कहीं ना कहीं तो निकलना ही है। लूज मोशन अगर हो रहा है दिन में, अगर 6-7 बार अगर का लूज मोशन एक दिन आपका हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल पानी से मूंग दाल खिचड़ी खाइए, हल्का खाइए, उस दिन रेस्ट कर लीजिए। बट लेकिन हमें अपनी बॉडी को रेस्ट देना है कि दवाई हमें एकदम से नहीं लेनी। ये नहीं कह रही कि दवाई बिल्कुल ही नहीं लेनी, दवाई लेनी है, अगर उससे भी नहीं ठीक हो रहा तो दवाई की जरूरत है। कफ कोल्ड में भी 3 दिन से ज्यादा कफ कोल्ड नहीं रहता। अगर आप दवाई भी खाते हैं तब भी वो 3 दिन से पहले ठीक नहीं होता, और दवाई लेते हैं तब भी वो 3 दिन 7 दिन चलता ही चलता है। तो इसलिए 3 दिन तक कोशिश करें कि अपना जितना हो सके नेचुरल ट्रीट। क्योंकि जिसके घर में डॉक्टर हैं, ऐसा नहीं कि वो कहते हैं कि दवाई नहीं, लेकिन वो खुद भी कहते हैं कि भाई जितना हो सके दवाइयों से हमें बचना चाहिए। तो इमरजेंसी के लिए तो हमें एलोपैथिक पे जाना ही जाना है, बट जितना हो सके अपना नेचुरल ट्रीटमेंट और खाने पीने पे विचार जरूर करना है। बॉडी अपनी खाने के, एक तो खाने के तुरंत आपको रिएक्ट करती है, जैसे जैसे आपने खाना खाया, अगर खाते के साथ ही आपके स्टमक पेन, आपको जलन गले में, छाती में, कहीं पे भी, इसका मतलब आपकी बॉडी में कुछ हीट बढ़ गई है, अल्सरेट हो गया है, या खाना हम जो खा रहे हैं उसमें मसाले इतने ज्यादा जो हमारी बॉडी नहीं ले, तो कहीं ना कहीं हमें उसी टाइम स्टॉप कर देना चाहिए, उस खाने को चेंज कर लेना चाहिए। खाने के 2 घंटे बाद अगर आपको दर्द हो रहा है तो इसका मतलब जो भी हमने खाया वो हमारी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है।
भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए वो नुकसान कर रहा है। पर कई बार हमारी स्थिति आती 4 घंटे के बाद भी होता है। अब 4 घंटे के बाद फिर जैसे जैसे हमारा खाना डाइजेस्ट होता जाता है, फर्स्ट हमारा खाना एसोफोगस से जाके स्टमक में गया, डिओडेनम में गया, है ना, स्प्लीन, लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे जैसे वो उसका एक बना है साइकिल। तो अगर वो कुछ 8 घंटे के बाद भी खाना डाइजेस्ट होके आपको दर्द कर रहा है, तो इसका मतलब मेन सिम्टम यही आया कि जो खाना आपने खाया था वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में सूट नहीं कर रहा है। तो उस चीज को हमें कोशिश करके अवॉइड करना चाहिए, या रात को खाते तो उसको दिन में खाना चाहिए। जैसे सर ने बोला कि वो रात का काम उसका हमारी बॉडी का क्या है, डाइजेशन करने का, लेकिन हम क्या करते हैं, खा रहे हैं। वो रात का जो 11 बजे से लेकर 4 बजे का टाइम होता है ना, नेचुरल हीलिंग का टाइम होता है बॉडी का। और उस बीच में आप देखो कितनी बार उठते हैं। जो बंदा 11 बजे सोया, 12:30-1 बजे से पहले उठ जाएगा, क्योंकि 1 घंटे की जैसे उसकी आंख लगी वॉशरूम के लिए जा रहा है, फिर 2:30 बजे फिर जा रहा है। अगर वो 3 बार वॉशरूम के लिए उठ गया तो उसकी बॉडी हील नहीं हो रही है, वो खुद बीमार है, उसकी बॉडी बीमार है, उसके ऑर्गन बीमार। तो अब उसकी जड़ के जाने के लिए हमें अपना पीछे पीछे जितना हो सकता है अपने आप को नेचुरल ट्रीटमेंट से जोड़ना चाहिए और उसकी तरफ जाना। दूसरा एक चीज और हम लोगों की आदत हो गई, हम खाना खा रहे हैं, इस रीलें स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर हमारे सामने टीवी चल, और जो आदत हमारी है वही हमारे बच्चों में भी जा रही है। तो सबसे पहले अगर हम बच्चों को सुधारेंगे तो सबसे पहले हमें सेल्फ वर्क ही करना पड़ेगा। अगर हम सेल्फ वर्क नहीं करेंगे तो बच्चों को हम नहीं सुधार सकते, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। चाहे खुद माँ बाप से देखें, दादी बाबा से देखें, स्कूल जाएंगे वहां देखेंगे, समाज में देखेंगे, बट सब जगह का देखा हुआ आप संभाल सकते हैं जब हम खुद को संभालेंगे। बच्चे ने बाहर कुछ किया तो संभालें, क्योंकि बच्चा वही बताएगा ना कि मम्मी आप भी तो वही कर रहे हो, पापा तुम भी तो वही कर रहे हो। तो जब मम्मी पापा सुधरेंगे तभी हमारे बच्चे सुधरे। तो सबसे ज्यादा जो बच्चे बिगड़ते हैं, मैं सबसे ज्यादा यही कहती हूँ कि भाई कहीं ना कहीं कमी हमारे ही अंदर है, जो बच्चे में कमियां हैं। तो इसलिए हमारी बॉडी भी अगर कहीं ना कहीं खराब हो रही है, हम अपनी बॉडी को कुछ भी कर रहे हैं, तो वो पहले हमें ही सोचना है, अपने ब्रेन से जाके। अपने आप को टाइम नहीं दे रहे ना, सबसे बड़ी बात क्या है, हम अपने आप को टाइम नहीं दे रहे। तो हमें टाइम कैसे देना है भाई, कम से कम 1 घंटा बिना मोबाइल के कॉपी पेन लेकर अपने साथ बिताना बहुत जरूरी है। उसमें आप देखो कि मैंने कहाँ गलती की, क्या कर रही हूँ मैं अपने साथ। जब अपने साथ अपने आप को हम टाइम देंगे और तब हम विजुअलाइजेशन करेंगे, तब हम समझ पाएंगे। और फिर उसके बाद आते हैं कि उपचार करना है, चाहे नेचुरल ट्रीटमेंट हो, चाहे एक्यूप्रेशर हो, चाहे न्यूरोथेरेपी हो, कोई भी ट्रीटमेंट है। पहले तो सेल्फ वर्क करना बहुत जरूरी है। जब हम सेल्फ वर्क अपने ऊपर करते हैं एंड देन ट्रीटमेंट पे जाते हैं। तो अब हम घूम फिर के सारी बातें कर ली, नेचुरल ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं कि एक्यूप्रेशर क्या है। एक्यूप्रेशर जैसे हमारी बॉडी है 5 तत्वों से मिलकर बनी है। सर ने जैसे बताया, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, सभी तत्व। जैसे हमारी बॉडी है वैसे ही सेम हमारा हाथ और पैर है। तो इसमें हमारे ये दोनों अगर हम इस तरह से रख लेते हैं तो ये दोनों हमारे हाथ हो, पैर हो गए, और हमारी आगे पीछे की छोटी उंगली, ये दोनों हाथ हो गए और ये सर हो गया। तो एक्यूप्रेशर में क्या है कि हम हर ऑर्गन पे प्रेशर नहीं दे सकते और हर किसी को एक तरह से ट्रीटमेंट नहीं। जैसे मैं फीमेल हूँ तो फीमेल को तो ट्रीटमेंट दे सकती हूँ, बट जेंट्स को ट्रीटमेंट, उसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, इंटरनल पॉइंट्स, जिनको मैं नहीं कर सकती। तो उसके लिए ही ये हमारा एक्यूप्रेशर हाथों और पैरों पे बनाया गया, जिससे कि हम उनके हर ऑर्गन के ट्रीटमेंट कर सके। दूसरा अंदर है हमारे लीवर, किडनी, उसको हम बाहर से नहीं ट्रीटमेंट कर सकते। तो उनके लिए भी हमारे जो भी ऑर्गन जहाँ जहाँ बने हैं उनका ट्रीटमेंट हम हाथों और पैरों पे ही करते हैं। तो प्रेशर के द्वारा भी करते हैं। अब हम सबसे बढ़िया आपका तरीका यही कि आप अपने हाथ को दबाया कहीं किसी चीज से, जिम्मी कोई टूल से लेके, और अगर आपको लगता है कहीं पेन आ रहा अपने हाथ से, तो उसको क्या करेंगे, आप उस पॉइंट को 10 सेकंड तक दबाए छोड़े, दबाए छोड़े, दबाए छोड़े। तो जो भी हमारी बॉडी में या तो वो प्रॉब्लम है तो वो खत्म हो जाएगी, या आने वाली है तो वो नहीं आएगी। ये सबसे बढ़िया तरीका है अपनी बॉडी को चेक करने, कहीं पे भी दर्द कोई भी आ रहा है। तो इस तरह से तो हमारे नॉर्मल कहीं अगर
हाथ में भी नहीं, अगर हम कंधे में भी दर्द है, कहीं पे भी जहां तक आपका हाथ पहुंच सकता है, जिस भी पॉइंट में आपको दर्द लगता है, दबाने के भी तरीके बहुत होते हैं कि बहुत तेज दबा रहे तब आराम आ रहा है, या हल्के से हम लोग दबा रहे हैं तब आराम आ रहा है। जिस कंडीशन में आपको आराम आ रहा है तब आ सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है एक्यूप्रेशर के। मैग्नेट्स वगैरह लगाने के भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कलर लगाने के भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट उसमें होता है कि हम एनर्जी पे वो काम करते हैं, तो इसलिए उसको मतलब बिना स्टडी करे, बिना पढ़ाई करे नहीं लगा सकते। जैसे मेडिसिन होती है, हमें पता होता है कि कौन से फीवर में क्या दवाई देनी है, ऐसे ही सेम एक्यूप्रेशर और कलर, वो भी हम सामने वाले को देखते हैं कि जैसे सर ने बोला कि क्या चीज बढ़ी हुई है बॉडी में, अग्नि बढ़ी है, मतलब विपरीत क्या चीज हमारी बॉडी में, उसको हम चेक करते हैं, उसके अनुसार हम मैग्नेट्स और कलर लगाते हैं। अगर मान के चलिए आपकी बॉडी में बात बढ़ी हुई है और हमने वो ट्रीटमेंट में फिर वापस से बात ही लगा दिया, बात का ट्रीटमेंट कुछ ऐसा, तो वो ट्रीटमेंट में बढ़ेगी। अगर हमने उसको घटाना है तो वो घटाने के हिसाब से लगाते हैं तो वो घटेंगे। तो इसी तरह जो कलर है, वो हर एनर्जी के दो कलर हैं। चाहे अगर वाटर बढ़ा है, पानी अगर कहीं पड़ा है तो उसके ऊपर हमें मिट्टी डालनी है। कोई चीज अगर हमें कोई गीली हो रही तो उसमें कई बार ड्राई भी करना है, मतलब पानी भी मिला है, मिट्टी भी मिली है, अब उसको सुखाएंगे कैसे, तो उसमें हमें एयर की भी जरूरत होती है। इसी तरह से हमारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, मैग्नेट थेरेपी होती है, वो हमारी काम करती है। फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी प्रेशर पॉइंट से होती है, सिर्फ प्रेशर देते हैं कुछ टूल्स से और हाथों से। मैग्नेट थेरेपी स्टोन होते हैं हमारे पास, मैग्नेट होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, उनको यूज करते हैं। कलर थेरेपी में स्केच पेन यूज करते हैं, नेचुरल कलर भी यूज करते हैं, जिससे अगर आपने देखा होगा कोई ग्रीन पत्ती लगा देता है, अगर कभी किसी ने कराया हो ट्रीटमेंट, तो कलर, फूल, हल्दी, अदरक, इन चीजों से भी ट्रीटमेंट करते हैं। सीड थेरेपी में मेथी दाना, राजमा, मूंग दाल वगैरह है, हम इनसे ट्रीटमेंट करते हैं। इनका कोई जल्दी साइड इफेक्ट नहीं होता है, बट उनकी भी एक एनर्जी होती है। ऑर्गन के अनुसार ही हम उसको यूज करते हैं कि किस ऑर्गन के लिए हमें कौन सा दाना यूज करना है। मेथी दाना एक नॉर्मल है, वो हर ऑर्गन पे यूज कर लेते हैं, तो मेथी दाना उस पर यूज होता है। नेचुरल न्यूरोथेरेपी क्या है, वो भी एक पद्धति है विदाउट मेडिसिन को यूज करने की। जैसे एक्यूप्रेशर करते हैं, बट उससे थोड़ा विपरीत ये है कि एक्यूप्रेशर हम हाथों पे भी करते हैं, पैरों पे भी करते हैं। न्यूरोथेरेपी है कि हम अपने बॉडी पे पॉइंट्स जो होते हैं वो इंटरनल, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, केमिकल जरूर हर केमिकल बनाती है, हर तरह के केमिकल बनाती है, जूसेस बनाती है। अब उनको स्टिमुलेट करना है, बॉडी में कैसे कम बन रहे हैं जूसेस, ज्यादा बन रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी में हाथों पे, पैरों पे, थाइयों पे कुछ पॉइंट्स होते हैं और वो डायरेक्ट ऑर्गन को ही करते हैं, उकसाते हैं। एक्यूप्रेशर भी तुरंत असर करता है, सेम न्यूरोथेरेपी भी वैसे ही असर करती है, बट इसमें एक्यूप्रेशर में थोड़ा पेनफुल रहता है, पॉइंट दबाते हैं, हाथों पे दर्द करते हैं, तब रिलीफ होता है। न्यूरोथेरेपी में कोई पेन नहीं होता, पेनलेस रहता है। और न्यूरोथेरेपी जो ट्रीटमेंट है वो योगा से संबंधित है। अगर जो लोग योगा अगर मेडिटेशन करते रहते हैं, उनको आप देखेंगे बहुत फिट रहते हैं। तो जो लोग योगा नहीं कर पाते, उनके लिए न्यूरोथेरेपी बहुत अच्छी है। और जो लोग मतलब नहीं करते हैं, तो उनको बीमारी है, तो न्यूरोथेरेपी करते हैं। तो हम अपने पॉइंट्स को कैसे स्टिमुलेट करते हैं, उसमें एक टाइम होता है, कितने टाइम में हमें प्रेशर देना होता है, कैसे करना होता है, क्योंकि उस ट्रीटमेंट में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि उन पॉइंट्स को ना हम कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर में आपने कम भी कर लिया, ज़्यादा भी कर लिया, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। न्यूरोथेरेपी में क्या है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं केमिकल बनाने के लिए, क्योंकि उसके कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि अगर हमने एक पॉइंट को 3 बार दबाया तो वो कुछ अलग केमिकल बनाएगा, 4 बार दबाया तो वो अलग दबाएगा। सामने वाले की क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, तो वो सामने से देखते हैं, बात करते हैं, डायग्नोस करते हैं, तब जाके वो बीमारी को न्यूरोथेरेपी से ठीक करते हैं, बट वेरी सेफ विदाउट एनी मेडिसिन। एक्यूप्रेशर में भी न्यूरोथेरेपी में, दोनों ही ट्रीटमेंट बहुत अच्छे हैं। और एक्यूप्रेशर तो सबने ज़्यादातर मजा लिया होगा जिन लोगों ने, क्योंकि हर किसी को यूट्यूब पे वीडियो पे भी मिल जाता है, अगर आपने कभी करके भी देखा होगा। जैसे सर ने बोला कि यहाँ प्रेशर देते रहिए अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है, बट सर अंगूठे को तो दबाएंगे, उसके साथ पेट का इलाज माइग्रेन के लिए करना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम खाने पीने के लिए आपको
ठंडी चीजें खानी है, ना कि ठंडी फ्रिज की खानी है, जो तासीर में खुद ही ठंडी होती हैं और जो पित्त नहीं बनाती हैं। अब उसमें कौन सी चीजें आती हैं? आपका वाटरमेलन हो गया, आपका तरबूज हो गया, वो तो गर्मी के सीजन में मिलते हैं। इस समय आप पपीता खा सकते हैं। सेब वेरी एसिडिक, माइग्रेन को और ज्यादा बढ़ा देगा। डॉक्टर्स कहते हैं कि सेब को दूध के साथ खाली पेट लेना चाहिए। दोनों ही बहुत विपरीत हैं। खाली पेट सेब कभी नहीं खाना चाहिए। अगर आप मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, आप उसके साथ दूध उबाल के देख लीजिए, फट जाएगा। और स्ट्रॉबेरी जो अपना वो क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी ही, हाँ, स्ट्रॉबेरी, चेरी, ये कोई चीज नहीं है। हम फ्रूट्स वो खाते हैं ना कस्टर्ड बना के, अनार भी डाल लिया, केला भी डाल लिया, संतरा, ये हम अपने आप को खुद ही बीमार करते हैं। सब चीजें डालते हैं। सारी चीजें डालते हैं और आप देखते होंगे उसके बाद कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आती हैं। मतलब कुछ खाना खाया और पेट खिचड़ी पका रहा होता है कि कुछ कुट कुट कर रहा है, तो केला अपना काम कर रहा होता है। मतलब वो अंदर अपना फाइटिंग कर रहे होते हैं कि भाई मुझे पहले डाइजेस्ट होना, मुझे पहले डाइजेस्ट होना, और डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। अमरूद, अमरूद अच्छा है, सुबह खाली पेट खाइए, बहुत अच्छा है। सुबह में आप अमरूद खा सकते हैं, चीकू खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, शरीफा जो कस्टर्ड एप्पल, ये मतलब जो मीठे फल हैं, केला आप खा सकते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है या नहीं। जिसको गठिया की प्रॉब्लम है वो केला नहीं खाएंगे, जिनको कफ की प्रॉब्लम है वो केला नहीं खाएंगे। तो कफ वाले को संतरा वगैरह खा लेना चाहिए। अभी हैं डॉक्टर साहब उधर बैठ रहे हैं, जो भी अपनी कोई प्रॉब्लम को शेयर करना चाहे तो उधर अपने कटिए और अपना इधर कंटिन्यू कर रहे हैं।